बोलिए बरसाने वाली की जय। एक साधु के पास एक आदमी गया। एक साधु के पास एक आदमी गया, सतमार्गी पुरुष था। उसने कहा कि संत भगवान, मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ मार्ग बताइए। मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ मार्ग बताइए। संत भगवान ने कहा कि इतनी सी बात, कर साहिब की बंदगी और भूखे को कुछ दे। कबीरदास जी का एक दोहा है, उसको समझा दिया। बोले कि भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी, और जो है खूब नाम जप करो, साहिब की बंदगी। तो उसने कहा कि महाराज अभी मैं क्या करूं? बोले कि बेटा अभी गर्मी का समय है, 4 मटके रख लो और सभी को ठंडा जल पिलाओ। उसने 4 मटके रख लिए और सभी को बड़े प्रेम से बुला बुला के जल पिलाता है। गर्मी का समय था, सभी पानी पीते हैं, उसका पानी पी के सब तृप्त हो जाते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं। तो रोज बदल बदल के मनुष्य आते थे पानी पीने के लिए, लेकिन 4 व्यक्ति ऐसे थे जो रोज पानी पीने आते थे। 4 व्यक्ति ऐसे थे जो रोज पानी पीने आते थे। तो उन व्यक्तियों से उस पानी पिलाने वाले व्यक्ति ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आते हो और रोज आते हो मित्र, बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा मित्र हमारा पता मत पूछो। क्यों? बोले कि नहीं मित्र बताओ ना। तो बोले कि ठीक है, वैसे हम किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन तुम मित्र हो इसलिए हम तुमको बता रहे हैं। उन्होंने कहा बताओ। तो बोले कि हम यमराज के दूत हैं, हम यमराज के दूत हैं और तुम्हारे ही क्षेत्र में हमारी ड्यूटी लगी हुई है, तो कोई ना कोई मरता है, हमको आना पड़ता है। और तुमसे हमारी मित्रता हो गई, तुमसे हमारा ऐसा प्रेम जुड़ गया कि जब हम आते हैं तो तुम्हारा पानी पीकर ही जाते हैं। तो बोले कि तुम यमराज हो? बोले कि हाँ। तो बोले कि मित्र मेरा बायोडाटा निकाल के लाना, जब कल तुम आओगे ना तो मेरा बायोडाटा निकालना कि मैं कब मरूंगा, कितनी उम्र में मरूंगा, कैसे मरूंगा। उन्होंने कहा मित्र बताना तो ठीक नहीं है, लेकिन तुम मित्र हो इसलिए तुम्हें बताएंगे कल। जब वो कल यमराज के दूत आए तो चारों रो रहे थे, चारों रो रहे थे। उस मित्र ने कहा कि मित्र रोते क्यों हो, क्या हुआ? बोले कि मित्र इसीलिए हम किसी को नहीं बताते, और तुम्हारा कल हमने बायोडाटा देखा तो तुम्हारी मृत्यु किस दिन है? जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी नई नवेली बहू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, और उस दिन ही तुम्हारी रात्रि में 12 बजे सर्प डसने से मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए मित्र बड़ा दुख हो रहा है, और तुम्हें लेने भी हमें ही आना है, इसलिए मित्र बहुत दुख हो रहा है। उसने कहा कि मित्र रो मत, ये तो विधि का विधान है, यह तो विधि का विधान है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, मृत्यु लोक है। तो वो 3 तो चुप हो गए, लेकिन एक फिर भी रोता रहा। उसने कहा मित्र तुम इतने क्यों रो रहे हो? बोले कि मित्र इनको तो लेने आना है, लेकिन मुझे तो तुम्हें डसने के लिए सर्प बनना है उस दिन, क्योंकि बिना निमित्त के मृत्यु होती नहीं है, कोई ना कोई निमित्त जरूर लगता है। तो बोले कि मित्र सर्प मुझे बनना है और तुम्हें डसना है, इसलिए मुझे अधिक दुख हो रहा है। तो बोले कि मित्र अब देखा जाएगा। चारों बैठे पानी पिया, सत्संग बात करने लगे। तो बोले कि मित्र तुम शादी मत करना, शादी ही मत करना। ऐसी बात हुई,
समय आया, माता पिता ने उसकी शादी कर दी, उसकी शादी कर दी। अब शादी हुई बंधुओं, तो उस दिन उसने सब कामकाज से निवृत्त हो गए और उसकी बहू, उसकी नई नवेली बहू, उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। पूजन की थाली रखे हुई थी, 56 प्रकार का भोग रखा हुआ था, और वो जैसे ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ा, वैसे ही उसको यमराज बना हुआ सर्प दिख गया। जब सर्प दिख गया सज्जनों, तो समझ गया, दोनों गले लग गए। अरे मित्र तुम आ गए। दोनों रोने लगे, पुरानी बात करने लगे। दोनों जब बात करने लगे, तो जो बात कर रहे थे कि मित्र अगर और कोई होता तो मैं अभी डस लेता, लेकिन तुम मित्र हो इसलिए तुम्हें मैं 1 मिनट पहले डसूंगा ताकि तुम्हें कष्ट ना हो जाए। इस बात को उसकी नई नवेली बहू ने सुन लिया, और सुन लिया तो उसे बड़ा दुख हुआ। अरे विधाता, मेरे भाग्य में भी तूने क्या लिखा है? अभी मेरी मांग में सिंदूर जमा भी नहीं है पूरी तरीके से, और इसको उजड़ने की बारी आई। बड़ा दुख हुआ। दोनों मित्र बात करने लगे, बोले कि मित्र थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। कीर्तन करने लगे। 11:50 हो गए, कीर्तन हुआ। इधर क्या घटना घटित हुई कि उसी गांव में एक बाप बेटी रहते थे, बाप बेटी, और वो बेटी गर्भवती थी, और उस बेटी को रात्रि में भूख सताने लगी। इतनी भूख लगी उसे कि उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी अगर मुझे भोजन नहीं मिला, मुझे इतनी भूख सता रही है कि अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं अपने जो पुत्र को जन्म दूंगी ना, उसको खा जाऊंगी। इतनी भूख मुझे सता रही है, इसलिए आप जाओ कहीं भोजन का प्रबंध करो। पिताजी ने कहा कि बेटा इतनी रात्रि में मुझे कौन भोजन देगा, कौन भोजन देगा? रात्रि में 11:50 हो रहे थे। उसने कहा पिताजी एक बार कोशिश करो। पिताजी गए हैं और उन्होंने जाकर याचना की है, आवाज लगाई है कि कोई मुझे भोजन दे, कोई मुझे भोजन दे। इस बात को उसकी बहू ने सुन लिया, जो नई नवेली बहू थी उसने सुन लिया। तो उसने कहा जो भोजन मैंने पति के लिए रखा है वो अब मेरे पति तो खा नहीं पाएंगे, इसलिए इस वृद्ध पुरुष को दे देती हूँ, किसी के काम तो आएगा। उसने उतर के और उस वृद्ध व्यक्ति को वह 56 प्रकार का थाल दे दिया है। और जैसे ही सज्जनों वो गया है, उसने अपनी बेटी को दिया है। बेटी को इतनी जो है भूख सता रही थी कि एक एक ग्रास पाती है, पिताजी बहुत स्वादिष्ट भोजन है, किसने दिया है? उसकी क्षुधा शांत हुई। पिताजी ने कहा कि बेटा मैं जानता नहीं हूं कि किसने दिया है, लेकिन जिसने भी दिया है उसकी आज ही शादी हुई है। और उस बेटी के हृदय से आशीर्वाद निकला कि जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सौभाग्य अखंड रहे। और सज्जनों, आशीर्वाद किसी का भी लग सकता है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव है अविनाशी। जो हमारे अंदर जो आत्मा है वह भगवान का ही तो स्वरूप है। और इधर क्या हुआ सज्जनों कि उस सर्प ने डसना चालू किया। बोले कि मित्र 11:59 हो गए, अब तैयार हो जाओ। इधर उस सर्प ने डसना प्रारंभ किया। सर्प डसता है लेकिन इधर इसको जहर नहीं चढ़ता है। बोले कि मित्र कैसा डस रहे हो? मुझे जहर नहीं चढ़ रहा है। जब यमराज के दूत ने यमराज से इस बात को कहा कि महाराज मैं डस रहा हूं लेकिन ये व्यक्ति मरता ही नहीं है, तो यमराज ने कहा कि उसका जो भोजन रखा था उसकी नई नवेली बहू ने उस भोजन को दे दिया। और उस जो बेटी जो प्रसव पीड़ा से
संतृप्त थी, उसने वह भोजन करके ऐसा आशीर्वाद दिया उसको कि भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी उम्र 100 वर्ष कर दी। इसलिए अब वो नहीं मरेगा। तो कर साहिब की बंदगी और भूखे को कुछ दे। तो बंधुओं, अच्छे कार्य करना चाहिए, सभी का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल